जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। नंबर 1। दोनों मेजर होने चाहिए। मेजर मतलब 18 प्लस होने चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब कि पागल नहीं होने चाहिए। इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। और दोनों को पता हो कि उनकी कैपेसिटी क्या है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को समझ सकते हैं या नहीं। तो ये सब होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ए और बी हैं। ए सबसे पहले क्या करेगा, प्रपोजल देगा। मान लीजिए इसके पास एक पेन है, इसकी कीमत 10 रुपये है। ए ने बी को प्रपोजल दिया। क्या दिया? प्रपोजल। जब बी को ए प्रपोजल देगा तो बी क्या है, अब बी इसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। प्रपोजल, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। अब ये जो है कि प्रॉमिस बन गया है। ए ने प्रपोजल दिया पेन का कि मेरे पास जो पेन है ये 10 रुपये का है, बी एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये दोनों प्रॉमिस बन गया है। अब जब बी कंसिडरेशन देगा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब जब बी ए को 10 रुपये देगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट बन गया। बी ने इसको 10 रुपया दिए, किसके बदले? पेन के बदले। 10 रुपये बी ने ए को दे दिए। अब ये एग्रीमेंट बन गया। अब ये एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब ये इन्फोर्सिएबल बाई लॉ होगा। इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, तब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन्फोर्सिएबल बाई लॉ का मतलब कि बी कहीं, ए कहीं कोई ऐसा चीज़ तो बी को नहीं दे रहा है कि जो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब जैसे ए गांजा बेच रहा है बी को, तो ये कानूनी तौर पे लीगल नहीं है, तो ये प्रोहिबिटेड हो गया। तो ये इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो बी इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा पाएगा। अगर जब तक एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं होता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं होता है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं है तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही है।